दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से हम उबरे ही नहीं कि एक और घातक बीमारी आ गई है। ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस नाम की बीमारी भारत में बहुत तेजी से फैल रही है। अब तक इसके 10,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं और सैकड़ों लोगों की इस फंगल इन्फेक्शन से मौत भी हुई है। ये बीमारी खतरनाक इसलिए है क्योंकि इन्फेक्शन होने के बाद इंसान के 50% तक बचने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब ये बीमारी कैसे फैलती है और इस बीमारी का कोरोना से क्या लेना देना है और आखिर हम इससे कैसे बच सकते हैं, चलिए इन सवालों का बड़ा ही आसान भाषा में आपको जवाब देते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये ब्लैक फंगस है क्या। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस, ये कोई नई बीमारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक फंगस पहले से ही हमारे वातावरण में मौजूद है और इसके बारे में हमें कई सालों से जानकारी भी है और आपने इस फंगस को कई जगह देखा भी होगा अपनी आंखों से। जहां हम रोटी रखते हैं, कभी ज्यादा दिन तक रोटी वहां पर पड़ी रह जाती है तो उस पर भी कुछ सफेद कुछ इस तरह के धब्बे आ जाते हैं। ये भी एक अलग तरह का फंगस होता है और जिस फंगस को हम ब्लैक फंगस कहकर बुला रहे हैं, असल में उसका कलर ब्लैक नहीं है बल्कि व्हाइट है। इसको ब्लैक फंगस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये फंगल इन्फेक्शन हमारे शरीर पर हमला करता है और जिस जगह पर यह हमला करता है उस जगह के टिश्यूज डेड होने लगते हैं, जिस कारण बॉडी का वह पार्ट काला पड़ने लगता है, इसलिए हम इसे ब्लैक फंगस कहते हैं। बाकी इसका कलर ब्लैक नहीं है। अब आप सोचेंगे कि अगर ये पहले से ही मौजूद है तो अभी इसका असर क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ। इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ है तो इस वायरस ने उस व्यक्ति के इम्यून सिस्टम यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए तो हमारे जो रोग प्रतिरोधक की क्षमता है वो कोरोना वायरस ने कमजोर किया है। इसलिए कोरोना वायरस के मरीज को इसका ज्यादा खतरा रहता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी लोगों को कोरोना हुआ है, ठीक हुए हैं जो कोरोना से, उन सभी को ये ब्लैक फंगस हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ये बात आप समझिए कि ब्लैक फंगस उन लोगों को टारगेट करता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जिनके अंदर से रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कमजोर पड़ चुकी है, या उनके ऐसी गंभीर बीमारी है जैसे कि HIV, डायबिटीज, कैंसर। ये बीमारी इंसान के शरीर के अंदर मौजूद इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा कमजोर कर देती है। इसलिए ज्यादातर इन बीमारियों के मरीज को ये फंगल इन्फेक्शन होने का सबसे ज्यादा खतरा है। इसके साथ ही जो लोग ICU में रह रहे हो या ऐसे लोग जो एस्टेरॉइड का ज्यादा सेवन करते हैं, आज जितने भी भारत देश में ब्लैक फंगस के केस रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें 90% से ज्यादा केस ऐसे हैं जो या तो डायबिटीज के मरीज है या फिर उन्हें हद से ज्यादा एस्टेरॉइड का सेवन किया है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी है और उसे ऊपर से कोरोना वायरस का भी संक्रमण हो रखा है जिससे उन्होंने एस्टेरॉइड का ज्यादा सेवन किया है, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा चांस है कि ब्लैक फंगस इन्फेक्टेड उनको करे। अब सवाल उठता है कि हम ये कैसे पहचाने कि ब्लैक फंगस हमारे शरीर में फैल चुका है। इसके लिए आपके शरीर में कुछ ये लक्षण आपको नजर आएंगे। ब्लैक फंगस के मरीज को नाक में दिक्कत महसूस हो रही होगी, उसको सिर दर्द होगा, चेहरे के एक हिस्से में दर्द महसूस होगा, वो एक तरफ से सूज भी जाएगा, चेहरे पर सुन भी पड़ जाएगा एक तरफ से, जैसे अपन यहाँ हाथ लगाएंगे तो भी हमें महसूस नहीं होगा, पलकें सूजने लगेगी, दांत हिलने लगेंगे। ये तो मुंह की बात होगी। अगर ब्लैक फंगस आपके फेफड़ों पर अटैक करता है तो ये लक्षण आपको देखने होंगे। आपको बुखार आएगा, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, कफ जम सकते हैं या फिर खंखार में खून आना, सिर में दर्द होना और नजरों में आपको धुंधलापन भी देखा जा सकता है। ये लक्षण दिखने पर जितना जल्दी हॉस्पिटल जाए उतना ज्यादा इसमें बचने के चांसेस है। ज्यादा दिन होने के बाद इन्फेक्टेड हिस्से को बाहर तक निकालना पड़ सकता है। ऐसा कई केसेज में देखा गया है। ब्लैक फंगस नाक और मुंह के जरिए ही हमारे आंखों तक पहुंचता है, इसके बाद ये आगे दिमाग तक पहुंचता है। इसलिए समय रहते इसका सही ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो इससे बचने के चांसेस है, अन्यथा ये हमारे लिए घातक भी साबित हो सकता है। कई लोगों के लिए ये घातक भी साबित हुआ है। तो हमारा यही है, आप जल्दी अगर ऐसा किसी में लक्षण दिखते हैं तो जल्दी डॉक्टरों के पास जाइए और अपना ट्रीटमेंट लीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।